नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। सबसे पहले केपी न्यूज की ओर से नए साल की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल गुड थिंग्स इन दिस न्यू ईयर। हैव फन, जॉय, पीस, लव, केयर, लक एंड सक्सेस अहेड। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। चलिए अब एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विधायक बंडेप्पा खाशेमपुर की मौजूदगी में जेडीएस में शामिल हुए शाहपुर गांव के कांग्रेस व भाजपा कार्यकर्ता। बीदर शहर में नए साल का जश्न जोरों पर रहा। केपी न्यूज चैनल में भी नए साल का स्वागत जूनियर खान द्वारा किया गया। अमित शाह ने की हिमवीरों की तारीफ, कहा देश सुरक्षित हाथों में। कलसा बंडोरी परियोजना में खामियां निकालकर अपनी मानसिकता दिखा रहा है विपक्ष, सीएम बोम्मे ने कहा। सिद्धरामैया ने अमित शाह को राजनीतिक व्यापारी बताया, जो भ्रष्ट लोगों को भाजपा में ले जाता है। साल 2023 के पहले ही दिन शुरू हुआ बड़ा आंदोलन। लाखों जैन समाज के लोग सड़कों पर उतरे। राष्ट्रपति से मिलने पहुंचा डेलीगेशन। सीएम भूपेश बघेल ने श्रमिकों के साथ की नए साल की शुरुआत, दी 4 बड़ी सौगातें। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। पूर्व मंत्री जेडीएस विधायक दल के उपनेता जेडीएस कोर कमेटी के अध्यक्ष बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक बंडेप्पा खाशेमपुर की उपस्थिति में बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के शाहपुर गांव के सैकड़ों कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता जेडीएस पार्टी में शामिल हुए। विधायक बंडेप्पा खाशेमपुर ने रविवार को बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के खाशेमपुर पीक गांव के बाहरी इलाके में अपने आवास पर पहुंचे शाहपुर गांव के सैकड़ों कांग्रेस और भाजपा पार्टी कार्यकर्ताओं का स्वागत किया और उन्हें जेडीएस पार्टी का झंडा देकर जेडीएस पार्टी में स्वागत किया और एक सभा आयोजित की। पार्टी संगठन मजबूती और चुनाव तैयारी समेत कई मुद्दों को लेकर नए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बीती रात पुराने वर्ष 2022 को अलविदा करने और नए साल 2023 का स्वागत करने वाली रात रही। कल शाम से ही लोग अपने अपने कामकाज को निपटाकर नए साल के जश्न मनाने के लिए तैयारियों में लगे रहे, तो वहीं कई पैसे वाले लोगों ने रिजॉर्ट और होटलों को बुक कर रखा था। ऐसे में कल रात 10 बजे के करीब जश्न का माहौल शुरू होकर रात होते होते जश्न में जोश आया। होटलों और रिजॉर्टों में लोग नए साल का स्वागत लोगों ने नाच गा कर किया, तो वहीं कुछ लोगों ने सड़कों पर केक काट कर किया। इस तरह कल हर कोई नए साल के जश्न में डूबा रहा। रात 12 बजे नए साल का स्वागत किया गया और इसके साथ ही सोशल मीडिया भी बहुत एक्टिव हुआ, जिस पर लोग अपने चाहने वालों और करीबी लोगों सहित नेताओं आदि को शुभकामनाएं और मैसेज पोस्ट करते नजर आए। कल रात केपी न्यूज चैनल में भी नए साल के जश्न में केपी चैनल संस्थापक निदेशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान के छोटे सुपुत्र मोहम्मद रिहान खान शामिल हुए और केक काट कर नए साल की शुरुआत की। वायुसेना के रिटायर्ड विंग कमांडर शमीम अख्तर ने कहा कि दूसरे पीयूसी के बाद वायुसेना में नौकरी के कई अवसर हैं। वे शहर के सीधी तालीम स्थित विजडम अंडर ग्रेजुएट साइंस कॉलेज के छात्रों से बातचीत करके बोल रहे थे। वायुसेना में चयनित होने के बाद भी कोई उच्च अध्ययन कर सकता है, इसमें स्कॉलरशिप की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के बाद प्रमोशन भी मिलेगा। वायुसेना में शामिल होकर देश की सेवा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति समृद्धि और सम्मानित जीवन जी सकता है। इस तरह रिटायर्ड विंग कमांडर शमीम अख्तर ने युवाओं को सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया। 205वां भीमा कोरेगांव कार्यक्रम का उद्घाटन आज शाम बीदर शहर के BR अम्बेडकर भवन में किया गया। इस मौके पर बीदर के विधायक रहीम खान, काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, जेडीएस के जिला युवक घटक के अध्यक्ष मोहम्मद फेरोज खान, मारुति बौद्धिस्ट सहित अन्य नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। अब समाचार राज्य की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के जवानों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की और उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उन्हें अपने परिवार के साथ या मुख्यालय में साल में 100 दिन बिताने का मौका मिले। उन्होंने कहा कि ITBP विषम परिस्थितियों में भी सीमाओं की रक्षा करके देश की उत्कृष्ट सेवा कर रही है। शाह ने कहा कि उन्हें सीमाओं की कभी चिंता नहीं होती, क्योंकि वह जानते हैं कि ITBP के जवान सीमाओं की रखवाली कर रहे हैं और कोई भारत की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि लोगों ने ITBP जवानों को हिमवीर की उपाधि दी है, जो पद्मश्री और पद्म विभूषण से भी बड़ा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रविवार को कहा कि 3 दिन पहले केंद्रीय जल आयोग
कलसा बंडूरी नहर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को दी गई मंजूरी में गलती ढूंढकर विपक्षी कांग्रेस अपनी मानसिकता दिखा रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विपक्ष आलोचना कर रहा है अन्य पिछड़ी जातियों के लिए नई आरक्षण श्रेणियों का निर्माण क्योंकि वे संकट में हैं। उनके अनुसार उत्तरी कर्नाटक के सूखे क्षेत्रों में पेयजल संकट को दूर करने के लिए बहुप्रतीक्षित कलसा बंडूरी नहर परियोजना अपने तार्किक अंत तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ी है, जिसके कारण वे डीपीआर के नीचे तारीख और हस्ताक्षर नहीं देख पाए। उन्होंने कहा, जिस मुद्दे के लिए हम भाजपा और वे कांग्रेस लड़े थे वह 20 से 25 साल बाद तार्किक परिणति पर पहुंच गया है। मेरा रास्ता साफ है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कांग्रेस को भ्रष्ट कहने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कटाक्ष करते हुए उन्हें एक राजनीतिक व्यापारी करार दिया, जिन्होंने राज्य भाजपा में दागी लोगों को शामिल किया। सिद्धरामैया ने सिलसिलेवार ट्वीट में भाजपा की कर्नाटक इकाई में उन नेताओं को बनाए रखने के बावजूद भ्रष्टाचार की बात करने के लिए शाह के पाखंड की सराहना की, जो भारतीय तबादलों, पदोन्नति, आवंटन में 40% कमीशन वसूल कर गलत कामों में लिप्त हैं। अनुदान कार्यों के कार्यान्वयन और बिलों का भुगतान। सिद्धरामैया ने ट्वीट किया, यह हास्यास्पद है कि गृह मंत्री अमित शाह एक राजनीतिक व्यापारी जिन्होंने मुख्यमंत्री पद को 2000 करोड़ रुपए में बिक्री के लिए रखा है, कांग्रेस पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। बीजापुर के प्रसिद्ध श्री सिद्धेश्वर स्वामी की तबीयत बिगड़ी। इस पर उनका हालचाल जानने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे प्रहलाद जोशी मिलने पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन पर बात करके स्वामी जी का हाल जाना। बीजापुर से सज्जाद फौजदार की रिपोर्ट। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। (945283920848222127). ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए देखते हैं देश और विदेश के समाचार। साल 2023 के पहले ही दिन साल के पहले बड़े आंदोलन की तस्वीर आ गई है। देश भर में लाखों की तादाद में जैन समाज के लोग सड़क पर उतर गए हैं। हाथों में तख्तियां हैं और जुबान पर नारे हैं। ये लोग जैन मुनियों के नाम के जयकारे लगा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और हर छोटे बड़े शहर में ऐसी ही तस्वीर दिख रही है। जैन समाज श्री समेत शिखर तीर्थ को टूरिस्ट प्लेस बनाने और शत्रुंजय पर्वत पर भगवान आदिनाथ की चरण पादुकाओं को खंडित करने वालों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। उनकी मांग है कि समेत शिखर को टूरिस्ट सेंटर न बनाया जाए, साथ ही आदिनाथ की चरण पादुकाओं को खंडित करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। शत्रुंजय पर्वत पालिताना में है और समेत शिखर के बाद जैन समाज का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। अपनी मांगों को लेकर जैन समाज का एक डेलीगेशन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचा है। छत्तीसगढ़ में मजदूर वर्ग के परिवारों के लिए नए साल का पहला दिन सौगातों की बरसात लेकर आया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रमिकों और उसके परिवारों की जिंदगी बदलने के लिए 4 सौगातें दी हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा है कि मजदूर के बच्चे मजदूर नहीं रहेंगे। अब गरीब श्रमिकों के बच्चे भी बड़ी जगहों पर जाने लगे हैं। श्रमिकों के बच्चे एयरफोर्स जैसी नौकरियों में जा रहे हैं। देश और राज्य की विभिन्न सेवाओं में भी चयनित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मजदूरों के बच्चों को भी
अपने सपने साकार करने हैं और उन्हें भी आसमान छूना है, जिसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री बघेल ने 4वीं व 5वीं क्लास के बच्चों को सैनिक स्कूल, नवोदया एवं अन्य निजी संस्थाओं में प्रवेश के लिए भी कोचिंग और ट्रेनिंग देने के लिए मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना शुरू करने की घोषणा की। न्यू ईयर का आगाज हो चुका है। इस मौके पर देश और दुनिया भर के लोगों में हर साल की तरह इस बार भी जोश और उत्साह देखने को मिला। सभी एक दूसरे को बधाइयां देकर न्यू ईयर का स्वागत कर रहे हैं। इस मौके पर देश के राजनीतिक शख्सियतों ने भी देशवासियों को न्यू ईयर की बधाई दी है। कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की कुछ तस्वीरों को शेयर करते हुए नए साल की बधाई दी है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, उम्मीद है 2023 में हर गली, हर गांव, हर शहर में खुलेगी मोहब्बत की दुकान। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जहीराबाद बागारेड्डी स्टेडियम में खिज़्र याफाई गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य उद्घाटन ऑक्सफोर्ड स्कूल के संस्थापक प्राचार्य मोहम्मद वहीद अहमद ने किया। ऐतिहासिक क्रिकेट टूर्नामेंट तेलंगाना और आंध्र राज्यों के अलावा हैदराबाद, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा के जिलों की लगभग 26 क्रिकेट टीमों के बीच इस रोमांचक और अद्वितीय खिज़्र याफाई गोल्ड कप प्रतियोगिता का गवाह बनेगा। यह ऐतिहासिक गोल्ड कप करीब 15 दिनों तक चलेगा। गोल्ड कप की विजेता टीम को 5 लाख और उपविजेता टीम को 3 लाख के साथ गोल्ड कप दिया जाएगा। साथ ही फाइनल में मैन ऑफ द मैच को 10,000 रूपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच के रूप में प्रतिदिन 1,000 रूपए नकद दिया जाएगा। उद्घाटन के अवसर पर मोहम्मद अमानुल्लाह खान, बाबिन, मकसूद अली, अजमत अली, मीडिया प्रभारी मोहम्मद मिनहाज सहित हजारों युवा क्रिकेट प्रशंसक एकत्रित हुए। बागारेड्डी स्टेडियम को विभिन्न बैनरों और राष्ट्रीय झंडों से सजाया गया। जहीराबाद से रिजवान की रिपोर्ट। पूर्व पोप एमिरेट्स बेनेडिक्ट 16वें का निधन हो गया है। वह 95 साल के थे। ये जानकारी वेटिकन से सामने आई है। पूर्व पोप एमिरेट्स बीमार चल रहे थे और हाल ही में कैथोलिक ईसाई धर्म के शीर्ष नेता पॉप फ्रांसिस ने बुधवार को उनके सभी अनुयायियों से अपील की थी कि उनके लिए प्रार्थना करें, जिससे ईश्वर उन्हें जीवन के अंतिम समय में सुकून दे। पूर्व पॉप बेनेडिक्ट ने साल 2013 में पद छोड़ा था, जो कि 600 सालों से पहली बार हुआ था। उनका निधन वेटिकन में मैटर एक्लेसिया मठ में हुआ। यहाँ वे अपने इस्तीफे के बाद से रह रहे थे और परम धर्म पीठ के प्रवक्ता थे। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। खबरों के अनुसार स्टारर फवाद खान और माहिरा खान पाकिस्तानी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट इंडिया में रिलीज नहीं होगी। यह फिल्म पाकिस्तानी सिनेमा की सबसे कमाऊ फिल्मों में से एक है। अब समाचार खेल जगत के। वर्ल्ड कप 2023 बीसीसीआई ने किया बड़ा फैसला। वनडे वर्ल्ड कप के लिए 20 खिलाड़ियों को किया शॉर्टलिस्ट। आखिर में समाचार बाजार की। नए साल की शुरुआत महंगाई के झटके के साथ हुई है। साल 2023 के पहले दिन ही एलपीजी गैस का सिलेंडर महंगा हुआ। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। विधायक बनपा खाशमपुर की मौजूदगी में जेडीएस में शामिल हुए शाहपुर गांव के कांग्रेस व भाजपा कार्यकर्ता। बीदर शहर में नए साल का जश्न जोरों पर रहा। केपी न्यूज चैनल में भी नए साल का स्वागत जूनियर खान द्वारा किया गया। अमित शाह ने की हिमवीरों की तारीफ, कहा देश सुरक्षित हाथों में। कलसा बंडोरी परियोजना में खामियां निकालकर अपनी मानसिकता दिखा रहा है विपक्ष, सीएम बोम्मे ने कहा। सिद्धरामैया ने अमित शाह को राजनीतिक व्यापारी बताया, जो भ्रष्ट लोगों को भाजपा में ले जाता है। साल 2023 के पहले ही दिन शुरू हुआ बड़ा आंदोलन। लाखों जैन समाज के लोग सड़कों पर उतरी। राष्ट्रपति से मिलने पहुंचा डेलीगेशन। सीएम भूपेश बघेल ने श्रमिकों के साथ की नए साल की शुरुआत, दी 4 बड़ी सौगातें। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।